इसने ये 2 कत्ल भी कर दिए, 4 लोगों को ज़ख्मी कर दिया, लेकिन हमारी अदालतें इनको सज़ा नहीं देंगी। इनको नफ्सियाती केस बनाकर मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। नाज़रीन, पिछले 2 दिनों से एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, ख़ासकर उस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं लोग। ये मशहूर बिजनेसमैन है कराची के, उनकी बीवी का मामला है। ये जो आप साथ फुटेज भी चलते देख रहे हैं, इस खातून का नाम नताशा है। अब नताशा वो खातून है जो कारसाज का जो इलाका है उधर लैंड क्रूज़र से 2 लोगों की जान ले लेती हैं और 4 लोगों को ज़ख्मी कर देती हैं। इस पे हम थोड़ी सी खुल के बात करेंगे, थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे और चंद पहलू हैं उन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लें, ये जो नताशा है ये एक मशहूर बिजनेसमैन है कराची के, उनकी वाइफ हैं। अब इधर एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, यहाँ एक सारिफ है ट्विटर की इरम, वो कहती हैं कि इसने ये 2 कत्ल भी कर दिए, 4 लोगों को ज़ख्मी कर दिया, लेकिन हमारी अदालतें इनको सज़ा नहीं देंगी। इनको नफ्सियाती केस बनाकर मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा और इस तरह करके इनको सज़ा नहीं मिलेगी। और इस तरह की जब अब ये मुबैना तौर पर मैं इसलिए कहूँगा कि क्योंकि इसमें कोई उनके पास प्रूफ नहीं है कि ये सब कुछ होगा, लेकिन जो पिछले केसेस में होता है उसको देखकर लोग जो अज्यूम करते हैं वो इसी तरह की चीज़ों को अज्यूम करते हैं कि उसका जो हस्बैंड है वो एक बड़ा बिजनेसमैन है कराची का, ठीक ठाक पैसा होगा, पैसा लगाएंगे, मैनेज कर लेंगे अदालतों को, लोगों को। और जिस घर के वो गरीब घर से जो लोग 2 फौत हो गए हैं उनको कंपलसेट कर दिया जाएगा, उनको पैसे दे दी जाएंगे। तो मतलब इस तरह की जब चीज़ें लोग समझते हैं और सोसाइटी में रच बस जाती हैं तो फिर उन्हें यही लगता है कि इनको अदालतें सज़ा नहीं देंगी और ये नफ्सियाती मरीज़ बनकर मुल्क से बाहर इलाज के लिए चले जाएंगे। क्योंकि इससे पहले एक और इसी तरह का हादसा, वो एक्सीडेंट तो नहीं है, नूर मुकद्दम केस, उसमें भी उसको जो लड़का था उसको एक नफ्सियाती मरीज़ कहकर बचाए जाने की कोशिश करते, लेकिन बाद में उसको सज़ा मिली। तो इसी वजह से एक इरम नामी खातून है ट्विटर पे, उनका ये कहना है कि अदालतें सज़ा नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आज इस केस में हुई है वो डेवलपमेंट ये है कि जो जिस डॉक्टर के पास इनका केस गया था जिना हॉस्पिटल में, डॉक्टर का नाम चनी लाल इस तरह करके नाम है उन डॉक्टर का, उन्होंने कहा है कि इनको कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट क्लियर कर दी है। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उनका कहना है कि जब ये आई थी तो उस टाइम इनकी हालत ख़राब थी, लेकिन अब हालत ठीक हो गई है। और कुछ लोग इस केस में ये भी कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर कि ये हो सकता है कि नशे की हालत में और नशे की हालत में ये सब कुछ उससे अनजाने में हो गया हो। मतलब कि इंसान डिप्रेशन में, तब देखें एक गरीब शख्स हो जब वो डिप्रेशन में जाता है तो वो क्या करता है, वो कहीं कॉर्नर में जाके रो लेगा या कोई कहीं कुछ करेगा, कोई जंगल में चला जाएगा, कुछ करेगा। लेकिन अमीर लोग का जब वो डिप्रेशन में जाते हैं तो उनके पास तो गाड़ियाँ भी होती हैं, वो लॉन्ग ड्राइव पे भी चले जाते हैं, उनके पास फिर दवाइयाँ होती हैं, कुछ मेडिसन होती हैं, वो खा लेते हैं। मतलब प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना कि नशे की चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। ये लेकिन ऑप्शन होता है अमीरों के पास। गरीब बंदा मैक्सिमम क्या करेगा, वो कहीं कॉर्नर पे जाकर एक सिगरेट लगा लेगा। तो गरीब बंदा ये छोटे मोटे नशे करेगा। लेकिन अगर अमीर शख्स कोई डिप्रेशन में चला जाएगा और उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होगा तो उसके पास बेशुमार ऑप्शंस होती हैं, पैसा भी होता है, फिर कोई भी चीज़ ख़रीदी जा सकती है। तो कुछ लोगों का कहना है मुबैना तौर पर कि ये भी वही केस है। तो हो सकता है कोई मेडिसिन वगैरह ली हो और जिस तरह इंसान आपे से बाहर हो जाए, तो नताशा जी भी आपे से बाहर हो गई होंगी। तो उससे बाद उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने क्या कर दिया, 2 लोगों की जान ले ली और 4 लोगों को ज़ख्मी कर दिया। तो हालत तो आप वीडियो में भी देख रहे होंगे और फुटेज भी मैं साथ चला दूँगा। दूसरा, अब जिन 2 ख़ातून और मर्द को शहीद कर दिया एक्सीडेंट में नताशा जी ने, अब उनकी थोड़ी सी मैं कहानी सुना दूँ। एक गरीब शख्स जो बाइक पे जा रहा है, अब जिसको शहीद जो 2 इस एक्सीडेंट में शहीद हुए, एक का नाम आमना और उसके अब्बू का नाम आरिफ, बाप बेटी दोनों बाइक पे जा रहे थे।
अब बाप बेटी के ये इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं आमना जो बेटी हैं, बाप उसको यूनिवर्सिटी से लेकर घर जा रहे थे। और अब इसकी थोड़ी सी मैं कहानी बता दूं, थोड़ी सी स्टोरी बता दूं कि ये आमना और उनके वालिद आरिफ, इनकी कहानी क्या है। जो आरिफ हैं ये बड़े एक गरीब हम्बल बैकग्राउंड है, पापड़ वगैरह बेचते हैं, साइकिल पर चिप्स वगैरह लगाते हैं। तो ये इनकी थोड़ी सी माली जो इनकी घर की सूरत हाल वो ये है। जो बेटी है वो पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, उसने स्टडी की, बाप ने भी जैसे भी मेहनत कर कर अपनी बेटी को पढ़ाया। ग्रेजुएशन आमना ने कर चुकी थी ग्रेजुएशन, तो अब एमफिल में इकरा यूनिवर्सिटी कराची में वो पढ़ रही थी। तो बाप उसका जो आरिफ है वो उसे लेने गया यूनिवर्सिटी से, तो रास्ते में ही ये हादसा हो जाता है और नताशा जी उन दोनों को जा भाग कर देती हैं, शहीद कर देती हैं जी। और अब मसला ये है कि जिस घर से आमना और उनके वालिद आरिफ बिलोंग करते थे, उस घर को वो आरिफ जो अकेला बाप है वो भी नहीं चला सकता था। तो अब उसकी बेटी पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ अपने बाप का हाथ बटाती थी, वो साथ साथ जॉब करती थी। एक तरफ वो पढ़ाई स्टडी करती थी अपनी एमफिल में एडमिशन लिया हुआ था, इवनिंग में जो क्लासेस होती हैं वो लेती थी, और मॉर्निंग में एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की हुई थी, तो वो प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय थी। तो इसी तरह से उनका घर का सर्कट चल रहा था और अनकरीब उनकी ये जो डिग्री एमफिल की कंप्लीट होने जा रही थी, तो वो खुश भी थी। उनके जो अंकल हैं, चाचू, वो बताते हैं कि वो बड़ी पुरजोश थी और खुश थी। तो ये सूरत हाल उस गरीब घर में चल रही थी, जो एक अमीर ज़ादी, एक अमीर हस्बैंड की वाइफ नताशा जी आती हैं और रोड पर कुचल जाती हैं। तो ये सूरत हाल है। और अभी तक तो लेकिन आज जो अच्छी डेवलपमेंट वो यही है कि डॉक्टर ने बताया कि उनका जो नफ्सियाती जो एक बहाना बनाकर उनका केस कमज़ोर किया जा रहा था, नफ्सियाती तौर पर वो ठीक है। जब आई थी उस टाइम तक उसके जो माइंड था वो उसके काबू में नहीं था। इसका मतलब है कोई शायद कोई मेडिसिन वगैरह शायद उन्होंने ली हो जिसकी वजह से वो ना हो, तो उससे बाद लेकिन उनकी नफ्सियाती जो हालत है वो ठीक है। तो और उनको जुडिशल भी कर दिया, उनका रिमांड भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है जिना हॉस्पिटल से। तो नाज़रीन ये एक स्टोरी थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। फ़िलहाल के लिए मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।